मैंने सोच लिया है, मैं दोबारा अब उसके वापस नहीं जाऊंगी। अपनी जिंदगी को तमाशा मत बनो। शाबाश, तैयार हो जाओ, हम तुम्हें खुद छोड़ कर आएंगे। तुम क्या इसी तरह से अपनी सारी जायदाद उस माँ बेटी के पास छोड़ाओगी? जी नहीं, मैं अपना हक तो वापस लेके ही रहूंगी। अब यूं बैठे बैठे तो तुम्हें तुम्हारा हक मिलने से रहा नहीं। अरे लोग तो लाखों की जायदाद के पीछे सालों जूतियां चटखाते रहते हैं, यहाँ तो करोड़ों का मामला है। तो आप लोग मेरी मदद क्यों नहीं करते? आप लोग जाए ना बाबा के पास और उनसे कहें कि मेरे हिस्से की जायदाद मेरे नाम पे कर दें। सिर्फ हमारे जाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी हमारे साथ जाना पड़ेगा। मेरी बहुत इंसल्ट हुई है वहां पे, अब मैं दोबारा वहां मर के भी नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है तो करें, वरना मैं खुद ही लॉयर अरेंज कर लेती हूँ। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज हम इस हाल तक पहुंचे हैं। तुम किस सोच में पड़ गए हो? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? हम जूबी को उसकी जायदाद जरूर दिलवाएंगे और उस शाहजेब को खुला का नोटिस भी भिजवाएंगे। इसमें हमारा क्या फायदा है? मेरी जान, हमारा फायदा ही फायदा है। जरा सोचो, जूबी को उसकी करोड़ों की जायदाद मिल जाएगी और हम उसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखें। आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो फिर क्या ख्याल है, आज चलें तौसीफ भाई के पास? मेरे ख्याल में हमें आज ही तौसीफ भाई के पास जाना चाहिए। नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप नाश्ता कीजिए। बेटा, तुमने सोफिया के बारे में क्या सोचा है? मेरा फैसला आज भी वही है जो पहले था। वैसे भी पूरा महीना हो गया सो कॉल्ड इस शादी को। मैं अब इससे ज़्यादा इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको चाहिए कि उसके पेरेंट्स से जाकर बात करें, वरना फिर मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? बेटा, ये जो निकाह का बंधन होता है ना, ये दुनिया का बेहद मजबूत, पाक और खूबसूरत बंधन होता है। ये बंधन बनते ही अल्लाह ताला दोनों के दिलों में खुद ब खुद मोहब्बत डाल देता है। तुम्हें मेरी बात एक दिन जरूर समझ में आएगी, ये मेरा यकीन है। लगता है मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी। जोहेब, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तौसीफ भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने इलाज के लिए यूके जा रहे हैं। उनको वापस आ लेने दो, फिर हम सब मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। ठीक है, उनके आने का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे। आप लोग क्या लेंगे, चाय कॉफी? तौसीफ भाई, दरअसल हम जूबी के सिलसिले में बात करने आए हैं आपसे। तो ठीक तो है ना? दरअसल तौसीफ भाई, बात यह है कि जूबी शाहजेब को छोड़ के हमारे पास आ गई है। ओह, खैर ये तो होना ही था। दरअसल वो आपके पास आना चाह रही थी, मगर मेरे घर के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद। तौसीफ भाई, आप इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं? आपकी औलाद है वो, और औलाद पे एक बाप घर के दरवाजे कैसे बंद कर सकता है? औलाद भले संगदिल हो, हैं, और वालिदैन संगदिल ना हो। वो औलाद है तो उसके दिल में जो आए वो करते फिरे, और वालिदैन इसलिए बर्दाश्त करें कि वो सिर्फ उनके वालिदैन।
लेकिन तौसीफ भाई वो अपने किए पे शर्मिंदा है। शायद इसीलिए फिर उसने आप दोनों को यहाँ भेजा। वो खुद भी तो माफी मांगने आ सकती थी। वो आई थी आपके पास माफी मांगने तौसीफ भाई, लेकिन आपने और फरखंदा ने उसे काफी बातें सुनाई थी। ये जूबी ने कहा आपसे? जी जी, ये मुझे जूबी ने ही कहा है। वो अकेली नहीं आई थी, उस आवारा लड़के के साथ आई थी माफी मांगने। कैसे माफ कर दूं? जिस शख्स की वजह से मेरी इज्जत पामाल हुई हो, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? और क्यों माफ करूं? खैर, आप लोग अपने आने की वजह बताइए प्लीज। तौसीफ भाई, आप उसे माफ करें या ना करें, हम आप पर दबाव डालने वाले कौन होते हैं, लेकिन आप उसे उसके हक से महरूम नहीं कर सकते। कौन सा हक? तौसीफ भाई, कहने का मकसद ये है, अगर उस बेचारी लड़की को उसके हिस्से की प्रॉपर्टी मिल जाए तो कितने मुसीबतों से वो बेचारी अब। ओह, I see. Now I understand कि तुम लोग इस मकसद से हो। सुनो, मैं अभी जिंदा बैठा हूं। प्रॉपर्टी मेरी है, इसलिए मैं फैसला करूंगा कि कब और किसे देनी है, समझे? बाकी हाँ, जूबी आप लोगों के घर रुकी हुई है, तो मैं उसका खर्चा उठाने के लिए आपको एक चेक जरूर दे देता हूं, उसे दे दीजिएगा। लेकिन आइंदा प्रॉपर्टी की बात करने यहां मत आओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है तौसीफ भाई, आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं ले ही लेती हूँ। You may leave now. थैंक यू तौसीफ भाई, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी। मैं तो बस चले। जुबी जुबी जुबी, मुसीबत कर दी इस लड़के ने। वेरी गुड। भीख दे रहे हैं मुझे अब वो। नहीं चाहिए मुझे भी। आप रख लें इसको। क्या एक काम क्यों नहीं करते, जाके उनको वापस करते हैं। उनका सामना करके उनसे इनकार करना अब मुझ में यह हौसला नहीं रहा। तुम्हारी इन सारी हिमाकतों का जिम्मेदार भी वो मुझे ही ठहराते हैं। ऐसा क्या कर दिया था मैंने? गलती होती है, गलती हर इंसान से होती है, मुझसे भी होगी। अब इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? अगर तुम मेरी बातों पर अमल करके ज़ुहैब से शादी कर लेती ना, तो आज नौबत यहां तक ना आती। बार बार एक बात दोहराने का क्या फायदा है खाला? ना तो आप पास्ट को वापस लेके आ सकती हैं, ना हम उस पास्ट को बदल सकते हैं। मजबूर थी, हो गई गलती मुझसे। एक जुनून सा सवार था मेरे सर पे, जिसका नाम शाहजेब था। प्यार था मुझे उससे, और उसी बेवकूफ़ी में जाने मैंने क्या क्या कर दिया। मुझे लगता था जैसे अगर वो मुझे नहीं मिलेगा ना तो मैं मर जाऊंगी। आई नो इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब अगर ये मुझसे हो गया है तो आप मुझे बार बार सुना के इस पर टॉर्चर मत करें। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जो चीज तुम्हारी दस्तरस से निकल जाती है ना, तुम हाथ धो के पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती हो। शादी ब्याह ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ता है। खाला, मुझे नसीहतें करना बंद करें और मुझे ये बताएं कि मैं इन सब मसाइलों से कैसे निकलूं। सबसे पहले तो हमें उस शाहजेब को खुला का नोटिस भेजना है। प्लीज, 1 घंटे में क्या 1 मिनट के अंदर ये काम करते हैं। मैं उस जाहिल आदमी से तो सबसे पहले जान छुड़वाना चाहती हूँ। नफरत करती हूँ उससे।
मैं जानती हूँ। अब तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसे रखो, रो मत, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। क्या कह रही थी रोशना? बता रही थी कि जूबी उसके पास रुकी हुई है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उससे मिलने जाती। कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की। मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। बस कर दें तौसीफ, कितनी सजा देंगे उस बेचारे को? अरे ये बहुत जरूरी है, वरना वो जिंदगी भर सुधरेगी नहीं। मेरी प्यार मोहब्बत को इसी तरह वो नाजायज फायदा उठाती रहेगी। ने तो इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया। इतनी सख्ती सही नहीं है औलाद के साथ, और भी वो हमारी बेटी है। तो बेटी होने का ये मकसद तो नहीं है ना कि जो उसकी जी में आए वो करती फिरे। मेरे लाड प्यार को उसने बिल्कुल इतना ज्यादती कर रही है मेरे साथ। वो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। समझ सकते हैं उसने गलती की है, लेकिन आप ही जो कर रहे हैं ना वो सही नहीं है। अच्छा बस तुम गर्म कपड़े भी रख लेना, वहां बहुत ठंड है, जाम जा रहे हैं। हाँ, मैंने सूटकेस पैक कर लिया गर्म कपड़ों का, फिक्र ना करें। हाँ, थैंक यू। एक बहुत ही सरप्राइज खबर है तुम्हारे लिए। तुम सुनोगी तो हैरत होगी तुम्हें। कैसी खबर? तुम्हारे बहुत ही लविंग और केयरिंग बाबा तुम्हारी सौतेली माँ को लंदन लेकर चले गए हैं, और वो भी एक माँ के लिए। व्हाट? खाला, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बाबा को अच्छी तरह जानती हूँ। वो तो उस औरत को 1 मिनट के लिए अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं तब से यही देख रही हूँ, वो उनसे बात तक नहीं करते। लंदन ले जाना तो दूर की बात है। बता रही हूँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं है मुझे, ये 100% करेक्ट न्यूज़ है। तौसीफ भाई ने खुद वासिफ को बताया था। वो आज सुबह ही लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। क्यों गए हैं? घूमने फिरने, हनीमून का शौक चढ़ गया होगा शायद। वैसे तो वाह, कोई हाल नहीं तुम्हारे बाप का। बेटी यहां पर आए घर में धक्के खाती फिर रही है, और उन्हें फिक्र ही नहीं। यूरोप चले गए घूमने। वैसे यही हाल होता है बिन मां की बच्चियों का। मैं अब उस घर वापस नहीं जाऊंगी। मुझे नफरत है उस चिल्लाक औरत से। बहुत बुरी लगती है मुझे वो। कुछ भी कर लेती, कुछ भी ले लेती। मेरा बाप तो ना मुझसे छीनती। नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है।
रात के 10 बज रहे हैं, इस लड़की का कहीं पता नहीं। तुम फोन करके पूछती क्यों नहीं हो कि आखिर है कहाँ? किया था, कह रही थी मैं रास्ते में हूं। इस लड़की को इस घर में रख के हमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम सुबह होते ही इसको रवाना करो इसके घर। क्या हो गया आपको? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? कमाल करती हो तुम, जवान जहान लड़की है, कुछ अगर ऊंच नीच हो गई तो इसके बाप को क्या जवाब देते फिरेंगे हम? अभी वो उससे नाराज है, कुछ दिनों में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो उसे माफ कर देंगे, लेकिन मैं इस लड़की को 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो भी इतनी खुदसर और बदतमीज लड़की जो किसी की बात नहीं सुनती। लो, आ गई महारानी। तुम अपने अल्फाजों में समझा दो, वरना मैं इनको समझाऊंगा अपने अल्फाजों में। तुम चुप करो, मैं इसे समझा दूंगी। क्या हुआ खाला? आप मुझे बाबा फोन क्यों कर रही थी? कहाँ गई थी तुम? बताया तो था आपको, अपने दोस्त के घर गई थी डे स्पेंड करने। आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? ये शरीफों का महल्ला है। तुम इस तरह आधी आधी रात को घर वापस लौटोगी तो महल्ले वाले 100 तरह के सवाल करेंगे। क्या जवाब देते फिरेंगे हम? कल से तुम्हारा बाहर निकलना बंद। यहां रहना है तो तरीके से रहना होगा, वरना तो तुम जा सकती हो। इधर आओ, बैठो 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 बैठो, मैं कुछ समझाने चाहिए। देखो जुबी, तुम अगर अपने बाप के घर होती ना तो ये सब मसाइल ना झेलने पड़ते। खुदा ना खास्ता कोई उल्टी सीधी बात होगी ना तो तुम्हारे बाबा तो आकर हमसे ही सवाल करेंगे ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा मोहतात होकर यहाँ पे रहना पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। खाला, मैं इतने अरसे बाद घर से बाहर निकली थी। मैं थरस गई थी दोस्तों से मिलने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। हर वक्त घर में बैठकर मैं बोर हो जाती हूँ। और अब क्या आप लोग मुझे शाजिब की तरह घर में बंद रखेंगे? देखो जुबी, जब तक तुम्हारे बाबा वापस नहीं आ जाते ना, तब तक तो तुम्हें बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ खाला, और सारा सारा दिन मैं घर पे बैठ के क्या करूँ? घर के काम करो, उनमें मेरा हाथ बटाओ, दिलचस्पी लो उन कामों में। घर के काम? हाँ, देखो काम करने वाली जो है ना वो 1 हफ्ते की छुट्टी पे चली गई है, तो कल से तुम ऐसा करना कि मेरी मदद करना कामों में, काम बहुत होगा। अच्छा, रात बहुत हो गई है, ऐसा करो तुम अभी सो जाओ, कल बात करते हैं। बेटा 11 बज गए, जुहेब अभी तक नहीं आया। वो तो अक्सर लेट ही आते हैं ना अम्मी। बेटा मगर इतना लेट तो कभी नहीं हुआ। आपने फोन किया? हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ, फोन ऑफ मिल रहा है उसका। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं करती हूँ। ये किसका फोन है? हेलो जी, बोल रही हूँ। आप कौन? क्या? कौन से हॉस्पिटल में? थैंक यू, हम अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? किसका फोन था? अम्मी वो जुहेब हॉस्पिटल में। क्या हुआ है उसे? जुहेब की बाजू पे गोली लगी है। अम्मी अम्मी प्लीज संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा। जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल पहुंचना होगा। चले। अम्मी प्लीज अपने आप को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। ये सब कैसे हो गया? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर किसने क्यों उसे गोली मार दी? अम्मी डॉक्टर बता रहे थे कि हादसे पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने FIR करवाई है, सब पता चल जाएगा। आप प्लीज अपने आप को संभालें। बच्चे को बचा ले। डॉक्टर, सुहेब कैसा है? ही इज आउट ऑफ डेंजर। गोली चूंकि बाजू पे लगी थी, गोली को हम निकाल चुके हैं, लिहाजा खतरे वाली कोई बात नहीं है। हम मिल सकते हैं उसे? थोड़ी देर में पेशेंट को होश आ जाएगा तो आप लोग उनसे मिल सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अम्मी प्लीज अपने आप को संभालें, अब वो बेहतर है, ठीक है वो। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चे की जान बचा ली।
अगर उसे कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है, बैठे आप, बैठे। प्लीज अम्मी अब रोना बंद करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाए। हम मुझे कितनी देर में मिलेंगे? अभी थोड़ी देर में। हेलो मामा। मामा ज़ुहैब को गोली लग गई है। आप प्लीज परेशान मत हो, अब वो ठीक है, होश में है और पहले से बहुत बेहतर है। मामा आप प्लीज टेंशन मत लीजिएगा, सारी सिचुएशन में आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी। ओके मामा, खुदा हाफिज। दायरों में चलते रहे, रास्ते बदलते रहे, रह गए थकन के कुछ निशान। प्यार की कहानी चली, धूप की हथेली जली, लफ्ज हो गए हैं बेजुबान, लफ्ज हो गए हैं बेजुबान। टूटे हुए हैं किनारे, बहते हुए आसमां में, खाली है दिल का मकान। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, तो है जहां सब हमारे। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। यार तुम कल क्यों नहीं आई? कितना टाइम हो गया तुम्हारे साथ कोई पार्टी अटेंड किए। मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ तुम्हारे बिना। मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था, लेकिन पता नहीं खाला ने मना कर दिया मुझे। खाला ने मना कर दिया? लेकिन क्यों? यार वो लोग होते कौन है तुम पर इस तरह पाबंदियां लगाने वाले? आई डोंट अंडरस्टैंड उन्होंने ऐसा क्यों किया है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये लोग वही खाला खालू हैं जो कभी मेरे पे जान छिड़कते थे। वो लोग बहुत बदल चुके हैं। आई थिंक किसी ने सच ही कहा है, लोगों का तब पता चलता है जब इंसान का बुरा वक्त आता है। यहाँ आके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। आई विश मैं बाबा के पास ही चली जाती यार। यार मैंने तो तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम फौरन अपने बाबा के घर चली जाओ। इसीलिए तो नहीं सुनी मैंने तुम्हारी। मैं कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं? वो नफरत करते हैं मुझसे, अब वो प्यार नहीं रहा उनके दिल में। अच्छा यार रो तो नहीं, अब अल्लाह सब बेहतर करेगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को। रात तुम्हारा सदका दे के आई हूं यतीम खाने में, और देगों का ऑर्डर भी दे दिया है, कुरान खानी भी करवा रही हूं। अल्लाह का शुक्र है बाल बाल बचे हो तुम। अब आइंदा सोच समझ के बाहर निकलना। आजकल तो दिन दहाड़े चोर उचक के घूमते फिर रहे। मैं तो खुद हैरान हुआ, इतना अचानक हो गया सब कुछ। बेटा बहुत बुरा वक्त चल रहा है आजकल। पैसे की हवस ने लोगों से सोचने समझने की सलाहियत ही छीन ली है।
खैर बहरहाल अब तुम भूल जाओ इस वाक़े को। ज्यादा टेंशन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं एक ही पोजीशन में लेटा नहीं रह सकता। प्लीज आप मेरे लिए किसी अटेंडेंट का बंदोबस्त करें, मुझसे हिला तक नहीं जा रहा। बेटा अटेंडेंट की क्या जरूरत है, तुम्हारी बीवी है ना, वो ख्याल रखेगी तुम्हारा और 24 घंटे तुम्हारे पास रहेगी। अब वो मैंने उससे कह दिया है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते वो ऑफिस नहीं जाएगी। माँ आप ज्यादती करी हम दोनों के साथ। ना ही मैं उसे अपनी बीवी मानता हूँ और ना ही वो मुझे अपना शौहर। अच्छा बेवकूफ़ी की बातें मत करो। आप प्लीज मेरे लिए अटेंडेंट का बंदोबस्त करें। देखो तुम्हारी बीवी के होते हुए मैं किसी और को तुम्हारा ख्याल रखने नहीं दूंगी। मॉम प्लीज आप। बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। तुम्हारी बीवी जिस तरह तुम्हारा ख्याल रखेगी ना कोई और नहीं रख सकता। मैंने कल कहा भी था कि आज काम वाली नहीं आएगी घर पे। तो मैं क्या करूं इसमें? तुम क्या करो? तुम हेल्प करोगी मेरी सफाई में, क्योंकि ये तुम्हारे बाप का घर तो है नहीं जहां दर्जनों नौकर तुम्हारे आगे पीछे फिरते रहेंगे। आप मुझसे इस अंदाज में क्यों बात कर रही हैं? पहले तो आपने मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की, तो अब एकदम से आपको मैं बुरी क्यों लगने लगी? आज बात कर रही। खैर अपनी बातें छोड़ो और ये फोन छोड़ो, मेरे साथ किचन में चलो। वैसे भी जब से आई हो किचन का काम दुगना हो गया है मेरे लिए। उठो उठो मेरे साथ चलो। ये ज़ुहैब साहब को खिला देना, शाम के लिए मैं खिचड़ी बना दूँ। और ये भी ले जाओ फ्रूट सलाद। कहाँ ले जा रही हो ये? जी ये छोटे साहब का परहेजी खाना है। क्या हुआ अम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? कोई गलती होगी मुझसे? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम अपने शौहर का ख्याल नहीं रखती हो, अपने शौहर के दिल में जगह बनाने की कोशिश नहीं कर रही हो। तुम जैसी समझदार लड़की से ये तवक्को नहीं थी मुझे। कोशिश वहां की जाती है जहां कोई उम्मीद नजर आए। यहाँ तो मुझे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। जब वो मुझे अपनाना ही नहीं चाहते तो अम्मी मैं कैसे? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें हर हाल में उसका ख्याल रखना है और उसका दिल भी जीतना है। इसे तुम मेरा हुक्म समझो या एक माँ की इल्तिजा। मेरा बेटा बहुत बुरी तरह टूट चुका है। तुम्हें हर हाल में उसे समेटना होगा, हर हाल में। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कर सकती हो। तुम ही वो लड़की हो जो उसे मायूसी के अंधेरों से रोशनी में ला सकती है। पता नहीं क्यों मुझे खुद से ज्यादा तुम पर यकीन है। बहुत उम्मीदें हैं मुझे तुमसे। अच्छा अम्मी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं बेटा, कोशिश नहीं। तुम्हें हर हाल में ज़ुहैब का दिल जीतना है। अब ये खाना उठाओ और ले जाओ तुम। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। उठाओ ये खाना और लेकर जाओ ऊपर। जी।
या अल्लाह, मेरे बेटे के पत्थर दिल को पिघला दे और उसके दिल में सोफिया के लिए मोहब्बत पैदा कर दे। मॉम, मॉम, ये सब कुछ तुम क्यों लेकर आ रही हो? घर के मुलाजिम मर गए हैं क्या? आपकी मॉम ने कहा है जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते आपका परहेजी खाना मैं खुद बनाऊंगी। प्लीज जिद छोड़ दे। इस वक्त आपका सेहतयाब होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गिले शिकवे बात की बात है। मामा बाबा आएंगे तो मैं खुद उनसे बात करूंगी। अब जिद छोड़ें और प्लीज थोड़ा सा पी लें। पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारी फजूल बातें सुन रहा हूं। अब मैं इस रिश्ते को कायम नहीं रख सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैं आपसे कुछ मांग भी नहीं रही। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ये वादा है मेरा आपसे। अब खाना खा लें प्लीज। खाने से कैसी नाराजगी, प्लीज थोड़ा सा। मैं तुम्हारे हाथ से नहीं पी सकता। तो फिर किसके हाथ से पिएंगे? इसीलिए मैंने मॉम से कहा था कि इसी प्लीज, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपने पिछले कई घंटों से कुछ नहीं खाया। गुस्सा खत्म करें और ये थोड़ा सा सूप पी लें प्लीज, थोड़ा सा। मैंने कहा सूप रखो और यहाँ से जाओ। खुद पी लूंगा मैं। जाओ। जैसे आपकी मर्जी। बस रहने दे। इतनी जिद क्यों करते हैं? चल मुंह खोले, चले मुंह खोले। बहुत ढीठ हो तुम। वो तो आप भी हैं। देखे सपने इन आंखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग दिल तू बता। Divorce people? मैं तुम्हें इतनी आसानी से तलाक नहीं दूंगा।